नमस्कार दोस्तों, जीके और कलेक्शन के लाइब्रेरी सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस में इससे पहले हमने लाइब्रेरी सोसाइटी और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर आप लाइब्रेरी साइंस की प्लेलिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियोस जो है एक साथ मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, तो वहां पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी कैटलॉग, और लाइब्रेरी कैटलॉग से भी हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दी है, 2 क्लास। आज लाइब्रेरी कैटलॉग की 3rd क्लास है, तो आगे और भी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे 2-3 वीडियोस और बनेंगी लाइब्रेरी कैटलॉग से, तो हम इन वीडियोस में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके संबंधी इसी प्रकार की जो वीडियोज हैं वो मिलती रहती हैं, और लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो कंटेंट है वो भी आपको जीके और कलेक्शन पर मिलता रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं नोटपैड स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 30 तक हम पीछे की 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 31 से। तो प्रश्न नंबर 31 है, एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित सूचीकरण का नवीनतम उपसूत्र कौन सा है? तो सूचीकरण का नवीनतम उपसूत्र जो कि एस.आर. रंगनाथन ने दिया है वो है, यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनः स्मरण भान का उपसूत्र। डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। पुनः स्मरण भान का जो उपसूत्र है ये एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिया गया नवीनतम उपसूत्र है, तो डी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही आप ध्यान से इनको पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट है, समानार्थकता की समस्या का निवारण निम्नलिखित में से किस उपसूत्र द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा, विशिष्टीकरण का उपसूत्र। समानार्थकता की समस्या का जो निवारण है वो विशिष्टीकरण के उपसूत्र द्वारा किया जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, सीसीसी यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अनुसार शीर्षक के चयन के लिए निम्नलिखित में से किस उपसूत्र पर निर्भर रहना अधिक समीचीन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा, निर्धार्यता का उपसूत्र। सी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34, वह प्रक्रिया जिसके अनुसार कोई ग्रंथालय क्रिया संग्रह की पुनर्संसाधन के लिए पहचान करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा, रसाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है ग्रंथालय क्रिया संग्रह की पुनर्संसाधन के लिए पहचान करता है। किस सिद्धांत के अनुसार? तो रसाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार। यहां पर बी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्स्मरण में उपसूत्र का संबंध किससे है? यानी पुनर्स्मरण जो अपने सिद्धांत है, पुनर्स्मरण भान का जो उपसूत्र है उसका संबंध जो है वो किससे है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा। पुनर्स्मरण का जो उपसूत्र है उसका संबंध सूचीकरण से है, अर्थात कैटलॉगिंग से है। किससे? कैटलॉगिंग से संबंध है किसका? पुनर्स्मरण के उपसूत्र का। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, कौन सा उपसूत्र सूची प्रविष्टियों के व्यवस्थापन से संबंधित है? सूची प्रविष्टियों के व्यवस्थापन से जो संबंधित है कौन सा उपसूत्र है? तो इस प्रश्न का यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबलता का उपसूत्र जो है वो सूची प्रविष्टियों के व्यवस्थापन से संबंधित है, यहां पर डी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से सूचीकरण का कौन सा उपसूत्र इस बात का प्रावधान करता है कि मुख्य प्रविष्टि बनाने के लिए सूचनाओं, आख्या तथा उसके अतिरिक्त पृष्ठों से लेनी चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा, निर्धार्यता का उपसूत्र। परीक्षा में इस प्रकार के ही अब जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, लेंथी जो प्रश्न होते हैं और इस प्रकार के जो उलझे हुए प्रश्न होते हैं वो ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ऐसे ज़्यादा लेंथी या ज़्यादा लैंग्वेजी प्रश्न देखकर छोड़ना नहीं है इनको, इन पर तो और ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है अब परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 38 है, सीसीसी के अनुसार शीर्षक के चयन के निर्धारण की सुरक्षित विधि किस उपसूत्र पर आधारित है?
तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। निर्धारिता का उपसूत्र, निर्धारिता के उपसूत्र पर आधारित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मार्क का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मार्क का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा 1966 में। 1966 में मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मार्क का जो है वो प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 41 है यंत्र सुवाच्य सूची का प्रकाशन निम्नलिखित में से सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? यंत्र सुवाच्य सूची का जो प्रकाशन है सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा यंत्र सुवाच्य सूची का प्रकाशन किया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? ये जो है अमेरिका का राष्ट्रीय ग्रंथालय है, ये आप ध्यान में रखेंगे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संहिता की मुख्य प्रविष्टि में अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रंथ संख्या देने का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। AACR सेकंड में, AACR सेकंड में प्रावधान किया गया है कि संहिता की जो मुख्य प्रविष्टि है उसको अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रंथ संख्या देने का जो प्रावधान है वो AACR सेकंड में दिया गया है। सी ऑप्शन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रंथ परक विवरण के प्रतिपादक तथा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इफ्ला, इफ्ला जो है इसके लिए उत्तरदायी है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और इफ्ला की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसा ग्रंथ जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र रचनाएं हों उसे क्या कहते हैं? ऐसा ग्रंथ जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र रचनाएं हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सम्मिश्र ग्रंथ। क्या कहा जाता है? सम्मिश्र ग्रंथ। ऐसे ग्रंथ जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र रचनाएं होती हैं उसे क्या कहता है? तो उसे सम्मिश्र ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट है कई ग्रंथालयों की मिश्रित सूची को क्या कहते हैं? कई ग्रंथालयों की मिश्रित सूची को क्या कहा जाता है? तो ऐसी सूची को संघ सूची कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और लाइब्रेरी साइंस से संबंधित इसी प्रकार की वीडियोस जो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।